अरे क्यों नहीं, आपकी तो जय जयकार हो रही है, हमें सब मालूम है। प्रभु पता है ना, मैंने मुस्कुरा के जीत लिया। भगवान जी जान गए इस ज्ञान में अब अहम आ गया है और इसका इंतजाम कुछ तो करना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित भगवान जी ने कहा मुझे पता है आपने मुस्कुरा करके जीत लिया। नारद जी बोले हाँ। परमात्मा ने माला को पहना दिया, नारद जी वहां से चले और चले तो परमात्मा ने नई लीला को बनाया, एक बड़ा सुंदर सा नगर बसा दिया। जब गए थे तब था नहीं, लौट के आए तो सुंदर सा नगर। नारद जी ने पूछा ये कौन सा नगर है? बोले इस नगर का नाम है शीरध्वज। यहाँ के जो राजा हैं वो है शीरध्वज। बोले ये लंगाड़े काय के बज रहे हैं? बोले उनकी बेटी का स्वयंवर है, उसका नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी, हाँ। पहुंच गए। महाराज शीलध्वज ने देखा, ओह महाराज आए, आइए बैठिए महाराज, बड़े अच्छे समय पर आए। अरे महाराज हमारी कन्या की हस्तरेखा अगर आप देख लें तो बड़ी ही कृपा होगी कि कुछ का स्वयंवर है। नारद जी बोले दिखाओ। कन्या सामने आई, बैठ गई आकर के। नारद जी ने जो चेहरा देखा, इतनी सुंदर इतनी सुंदर, निगाह चेहरे पर ही टिक गई। महाराज कहते हैं हाथ देखो। अभी हाथ नहीं देख रहे, मुंह की तरफ देख रहे हैं। कहते ना, कहां कब मन बदल जाए, विकारों का भरोसा क्या। ये विकार कहां तंग कर दे कोई पता नहीं है। नारद जी जैसा विद्वान हाथ नहीं मुंह की तरफ देखे। महाराज ने कहा महाराज मुंह की तरफ क्या देख रहे हो, हाथ की तरफ देखो ना। इसकी हस्तरेखा क्या कहती है? बोले मैं इसकी मस्तिष्क रेखा पढ़ रहा हूं। हाँ। अच्छा महाराज मस्तिष्क रेखा पढ़ ली हो तो हस्तरेखा? बोले दिखाओ। प्रभु की टोटल लीला चल रही है, हस्तरेखा देख रहे हैं। हस्तरेखा में लिखा हुआ है इसका होने वाला पति विश्व का स्वामी होगा। इसका जो पति है विश्व का स्वामी है। लेकिन नारद के दिमाग में क्या बात आ रही है? इसका जो पति बनेगा वो विश्व का स्वामी बनेगा। बात वही है। हस्तरेखा कह रही है इसका जो पति है वो विश्व का स्वामी होगा, और नारद जी को लगता है कि इसका जो पति बनेगा वो विश्व का स्वामी होगा। नारद जी ने सोचा इससे विवाह हो जाए, कल्याण हो जाएगा, वर्ल्ड का स्वामी बन जाऊंगा। और चाहिए क्या? पहुंच गए भगवान जी के पास में और भगवान जी से कहा प्रभु मैं आपसे आज तक मैंने कुछ मांगा नहीं, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो दे दोगे? भगवान जी बोले जरूर देंगे। क्या लेंगे? अपन रूप देहो मोहे अब ही, मुझे हरि रूप दे दो। भगवान बोले तथास्तु। प्रभु ने कहा ऐसा ही होगा, हरि रूप मिलेगा आपको। अब सुनो, हरि के दो अर्थ हैं, भगवान जी भी और बंदर भी। हाँ। अब भगवान जी की गलती क्या है? और जो कामना के वशीभूत हो जाए, भगवान उसे अपना रूप थोड़ा ही देंगे, फिर तो बंदर का ही देंगे। दे दिया बंदर का रूप, सारा शरीर बड़ा मजबूत और मुंह बंदर का। पहुंच गए स्वयंवर में, और स्वयंवर में जाकर के पहली सीट पर बैठ गए। शिव जी कहते हैं मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा था, मैंने भी 2 गण भेज दिए। अब वो दोनों गण ब्राह्मण बन के नारद जी के पीछे बैठ गए, और दोनों गण आपस में चर्चा करने, भाई वाह राजकुमार बड़ा सुंदर है।
भाई राजकुमार बड़ा अच्छा, राजकुमार बड़ा अच्छा। और नारद जी को लगता अब तो हम ही हैं, हमसे ज्यादा सुंदर ही नहीं है। एक तो पीछे से बोला अगर कन्या की निगाह पड़ गई ना इस बाले पर, हिम्मत ही नहीं है पर कहीं और जाए, शादी यही होनी है अब तो। नारद जी को कन्फर्म हो गया रूप ज्यादा ही अच्छा मिला है। विश्व मोहिनी आई हाथ में माला लेकर के, और माला लेकर के इसने घूमना शुरू किया। नारद जी ने फर्स्ट टाइम लगा कि इसकी निगाह नहीं पड़ी है मेरे ऊपर। नारद जी ने आगे मुंह किया, अब वो हटके चली गई, देखा ही नहीं। और उधर जाकर के पता चला कि वर्ण हो गया, वर्ण हो गया। बोले वर्ण किसका हो गया? नारद जी बोले अरे हम पर निगाह नहीं पड़ी होगी इसलिए वर्ण हो गया। नारद जी चिल्लाए अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? पीछे से गड़ बोले क्यों नहीं हो जाएगा? बोले हमसे बड़ा सुंदर कौन है? बोले अपना मुंह तो देख लो, खाम में कपड़े फाड़ रहे हो। नारद जी ने अपना चेहरा पानी में देखा, ओहो बंदर का रूप, क्रोध में लाल हो गए। भगवान विष्णु जो विश्व मोहिनी का वर्ण करके ले जा रहे हैं, नारद ने क्रोध में लगाम को पकड़ लिया और तमतमा करके कहा आपने मेरी बेइज्जती करके बड़ा सुख उठाया है। अगर आपको यही करना था तो मुझे बताया क्यों नहीं आपने? और फिर नारद जी ने क्रोध में श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं नारायण, आज आपने इस रूप को जो तुमने मजाक बनाया है, एक दिन वो होगा तुम भी स्त्री के वियोग में रोगे। अब पूरे विश्व में जब तुम्हें कोई मदद देने वाला होगा नहीं, उस समय आपको इसी रूप से काम पड़ेगा, उस समय यही रूप तुम्हारे काम में आएगा। तब भगवान ने नारद जी से कहा मुझे आपका श्राप स्वीकार है, लेकिन नारद जी मैंने तुम्हारा उपहास नहीं करवाया, मैंने आपको आपका विनाश होने से बचाया है, क्योंकि आपके अंदर कामदेव को जीत के जो अहम आया था वो विनाश कर देता। जिसके जीवन में अहम आ गया उसका विनाश सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। अब फिर भगवान मुस्कुरा करके बोले सारी उम्र भर बंदर बनने से बढ़िया है मैंने तुम्हें 5 मिनट को बंदर बनाया और तुम्हें आजाद कर दिया। बोलो राधे राधे। हाय शादी, हाय शादी, शादी होनी चाहिए। कल की बात है, हमारे दिनेश जी अपने भतीजे की वीडियो दिखा रहे थे और वो शादी के लिए ही कह रहा है कि शादी तो हम करेंगे। बालक इन्हीं शादी के लिए इतनी उत्सुकता, मरो। भगवान कहते शादी के बाद होता क्या? बंदर जैसी स्थिति होती है, भाग दौड़ में जीवन गुजर जाता, ये कर वो कर ऐसे कर, जिनकी हो जाए वो कहते हैं करना मत, और जिनकी न हो वो कहते हैं कि कब हो। परेशान दोनों ही है, नहीं है वो भी और जिनकी हो गई है। अगर आप आध्यात्म में उतर गए हैं तो दोनों ही सुखी हैं, जिनकी हो गई है वो भी और जिनकी नहीं हुई है। अगर भौतिक दृष्टि में है तो आप हर जगह परेशान। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं काम से वही बच सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा है। यहां देखिए नारद जी उपदेश दे रहे हैं, याद करो जब शिवती सरी नयन उघारा निरखत काम भयऊ
गुजर छारा। शिव का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल करके खत्म हो गया। उस समय विद्यावती तुम रति के रूप में थी, तो रति ने शिव से निवेदन किया, परमात्मा दुखी मेरी आत्मा, पुनः पति से मिलूंगी वो दिन, पावन कैसा होगा, पावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा, पावन जैसा भी होगा मेरा साजन कैसा होगा। परमात्मा दुखी मेरी आत्मा, परमात्मा दुखी मेरी आत्मा, पुनः पति से मिलूंगी वो दिन, पावन कैसा होगा। मेरा पति मुझे मिलेगा कब, पुनः पति से मिलूंगी वो दिन, पावन कैसा होगा। ऐसे पावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा, पावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। कब मैं इनका दर्श करूंगी, कब मैं इनका दरस करूंगी, हाँ कब मैं इनका दर्श करूंगी, कब मैं इनका दरस करूंगी, कब मैं इनका दर्श करूंगी, कब इनका स्पर्श करूंगी, कब मैं इनका दर्श करूंगी, कब इनका स्पर्श करूंगी। घड़ी मिलन की आएगी दिन, पावन कैसा होगा। भोलेनाथ ने कहा कामदेव कभी मरेगा नहीं रति, शरीर खत्म हो गया है, अदृश्य बन के सभी के मन पर प्रभाव डालेगा। रति ने कहा मुझे शरीर चाहिए, शरीर से कम मिलेंगे। घड़ी मिलन की आएगी दिन, पावन कैसा होगा, पावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा, पावन जैसा भी होगा साजन कैसा होगा। परमात्मा दुखी मेरी आत्मा, परमात्मा दुखी मेरी आत्मा, पुनः पति से मिलूंगी वो दिन, पावन कैसा होगा। पावन जैसा भी हो मेरा पति कब मिलेगा। शिव को कृपा हुई, शिव जी ने कहा तुम्हारा पति द्वापर युग में मिलेगा, कन्हैया का पुत्र बनेगा और इनका नाम होगा प्रद्युम्न महाराज, तुम्हारा नाम होगा विद्यावती। समंदर में संभरासुर फेंकेगा, बचा करके मछुआरा ले जाएगा और तब तुम इसका पालन पोषण करोगी, और जब ये बड़ा हो जाएगा नारद जी उपदेश करेंगे। ऐसा रति को सारा पुराना भान हुआ तो नारद जी चरणों में गिर गई नारद के और रो पड़ी। इतने समय बाद कृपा हुई, प्रद्युम्न को वो दृश्य याद आ गया, और जब प्रद्युम्न को पता पड़ा मैं कन्हैया का पुत्र हूं तो भाव जगा।
द्वारकाधीश मेरे पिता हैं। अब ऐसे तो पिताजी के पास जाऊंगा नहीं, कुछ करके ही जाऊंगा। शंभरासुर को बीच से फाड़ दिया। प्रद्युम्न में ताकत कम नहीं है, कामदेव है, ताकत तो पूरी रखते, बीच से फाड़ दिया शंभरासुर को। और पत्नी जी के साथ विवाह करके तब पधारे। नारद जी बड़े खुश हैं। नारद जी ने सूचना जाकर के दी है परमात्मा के दरबार में, कहा प्रभु जी आपका बेटा आ रहा है। भगवान जी को तो सब मालूम है। भगवान जी ने कहा ये सूचना